हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया सीरीज़ के बारे में जिसका है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सीरीज। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो पहला जो चैप्टर है हम शुरू करने वाला है वो है जीआई सिम्टम्स, जीआई सिस्टम का। ठीक है, जीआई सिस्टम का जो पहले जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है डायरिया। डायरिया कितना टाइम होता है? मेनली एक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायरिया डायरिया क्या है, मतलब डायरिया का डेफिनेशंस क्या है? डायरिया इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ स्टूल लिक्विडिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी। जब स्टूल में लिक्विडिटी एंड उसका जो स्टूल पास करने का जो फ्रीक्वेंसी एंड स्टूल का जो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है, कितना होता है? 200 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है, तब हम उसको बोलते हैं डायरिया। तो डायरिया डायरिया दिन में कितना टाइम होता है? 3 टाइम्स पर डे होगा। ठीक है, अभी डायरिया के दोनों टाइप्स होता है, एक है एक्यूट डायरिया और एक क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया के ड्यूरेशन, हम एक डायरिया को कब एक्यूट डायरिया बोलने पड़ता है? जब उसको जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक से कम होगा, तब हम उसको एक्यूट डायरिया बोलेंगे। जब उसका ड्यूरेशन 4 वीक से ज़्यादा होगा, तब उसको हम बोल सकते हैं क्रॉनिक डायरिया। नेक्स्ट आते हैं हम, व्हाट इज स्यूडोडायरिया। स्यूडोडायरिया चीज़ क्या है? स्यूडोडायरिया ऐसे एक कंडीशन से शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम स्यूडोडायरिया द फीकल इनकॉन्टिनेंस। स्यूडोडायरिया इज फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्मॉल स्टूल वॉल्यूम्स ऑफ स्टूल। स्यूडोडायरिया मतलब जब दिन में बहुत ज़्यादा स्टूल नहीं पास हो रहा है, स्मॉल वॉल्यूम्स में स्टूल पास हो रहा है बट ज़्यादा टाइम से हो रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्यूडोडायरिया। ये मेनली क्यों होता है? मेनली जो आईबीएस, ठीक है, आईबीएस का कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कोई भी प्रॉब्लम हो, और कोई भी एनोरेक्टल डिसऑर्डर जब होता है और फीकल इनकॉन्टिनेंस होता है, तब हम स्यूडोडायरिया हो देखने को मिलता है। अब जो एक्यूट डायरिया होता है उसका कॉजेज क्या क्या है, क्यों एक्यूट डायरिया होता है? तो डायरिया मेनली होता है क्यों? मेनली उसके साथ बैक्टीरिया, वायरस, ये सब का इन्फेक्शन के बाद में ही डायरिया होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कॉज होता है एक्यूट डायरिया वो है इन्फेक्शंस। तो बैक्टीरियल के अंदर क्या क्या है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, ये आपको टेबल आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टेबल हम जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल में हम सेंड कर देंगे। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, पूरा जो पीडीएफ है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, और क्या क्या बैक्टीरिया? सिजिला, साल्मोनेला, क्लैमाइडिया, लिस्टेरिया, नाइजेरिया गोनोरी, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस। ठीक है, क्या क्या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है? नोरो वायरस, रोटा वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन अंदर क्या क्या है? जियार्डिया, साइक्लोस्पोरा, इंटरम्यूआ हिस्टोलाइटिका, ये सब चीज़ें। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी, डायरिया का जो पैथोफिजियोलॉजी वो क्या है? डायरिया मेनली 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक है ऑस्मोटिक डायरिया, ऑस्मोटिक डायरिया एंड दोनों है, और सेकंड टाइप का होगा सीक्रेटरी डायरिया। पैथोलॉजी का पैथोफिजियोलॉजी हमारा एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, बट वो भी डायरिया क्या है, मेनली क्यों होता है? डायरिया इज अ रिवर्सल और नॉर्मल नेट एब्जॉर्प्टिव स्टेटस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शंस टू सीक्रेशंस। जितना वाटर सीक्रेशंस होना जरूरी है उतना जब नहीं हो सकता है। ठीक है, जब रिवर्सल ऑफ नॉर्मल नेट एब्जॉर्प्टिव स्टेटस में कोई भी प्रॉब्लम होगा, तब हमारा डायरिया मिलता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको पीडीएफ से देख लेना। ठीक है, अभी इवेल्युएशंस ऑफ पेशेंट्स विथ एक्यूट डायरिया, हम कैसे फील कर सकते हैं ये एक्यूट डायरिया के पेशेंट से? उसका हिस्ट्री में क्या पूछ सकते हैं हम लोग? रेजिडेंस कहाँ पर है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, रिसेंट एंड रिमोट ट्रैवल, सस्पेक्ट डिजीज एंडेमिक इन द एरिया ऑफ ट्रैवल, मतलब कहाँ पर कोई भी एक जगह में घूमने जा गया, वहाँ पर कोई भी कॉलेरा टोलेरा टाइप का कुछ भी हुआ, तो वहाँ से इन्फेक्शन होने के बाद उसको डायरिया हो सकता है। ठीक है, इसलिए कोई भी बाहर घूमने गया था कहीं, ये पूछना हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कितना दिन से डायरिया हो रहा है, एंड डायरिया का क्वांटिटी, दिन में कितना बार उसको बाथरूम में जाना पड़ रहा है। ठीक है, क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल पूछना जरूरी है। अपीयरेंस ऑफ द स्टूल, मतलब राइस वाटर स्टूल इज सीन इन कॉलेरा, पी सूप अपीयरेंस इन एंटेरिक फीवर, ब्राउन कलर इन एमीबियासिस। तो स्टूल का टाइप क्या टाइप का होगा? जब राइस वाटर स्टूल होता है वो किसमें होता है? कॉलेरा के राइस वाटर स्टूल। ब्राउन कलर का स्टूल पास होता है एमीबियासिस, मतलब एमीबिया का कोई भी इन्फेक्शन के बाद में। एंड पी सूप्स स्टूल का पास होता है जब कोई भी एंटेरिक फीवर होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं प्रेजेंस ऑफ ब्लड और म्यूकस। कोई भी ब्लड और म्यूकस स्टूल के साथ पास हो रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्रेश ब्लड एंड म्यूकस इज सीन इन लार्ज इंटेस्टिनल डायरिया। जब कोई भी इंटेस्टिनल डायरिया होता है, इंटेस्टिन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से डायरिया होता है, तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज फ्रेश ब्लड के साथ म्यूकस भी देखने को मिलता है। तो हम जब ब्लड के साथ म्यूकस देखने को मिलेगा स्टूल में, तब हम श्योर कर सकते हैं जो इंटेस्टिनल कोई भी प्रॉब्लम है। हिस्ट्री ऑफ पेन इन एब्डोमेन, इसके साथ कोई भी वॉमिटिंग है कि ना, यूरिन आउटपुट कितना है, कोई भी फीवर है कि ना। फूड हिस्ट्री कैन बी क्लू अबाउट द फूड पॉइजनिंग एंड पॉसिबल एंटीजन।
सॉरी पॉसिबल पैथोजन। तो हम फूड हिस्ट्री भी उसको पूछना जरूरी है, क्योंकि कोई भी खाना के वजह से उसका डायरिया हो रहा है क्या, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंट एंटीबायोटिक यूज़, कोई भी एंटीबायोटिक को यूज़ किया कि ना, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंटीबायोटिक का मतलब क्या क्या है, सी डिफिसिल एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट, सस्पेक्ट डायरिया ड्यू टू अनयूजुअल ऑर्गेनिज्म सच एज क्रिप्टोस्पोरिडिया, आइसोस्पोरिया बेली इटीसी। हिस्ट्री ऑफ एनिमल एक्सपोजर टू यंग डॉग्स और कैट्स एसोसिएटेड कैम्पाइलोबैक्टर ऑर्गेनिजम्स। तो डॉग और कैट का कोई भी एसोसिएशंस रहेगा कि ना, मतलब डॉग और कैट में कोई भी उसके साथ जो भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन उस बॉडी में होता है, तब कोई भी खाने के बाद उसका टाइम में हाथ नहीं धोआ तो उसके डॉग और एनिमल में जो बैक्टीरिया था उसको वो बॉडी में चला गया, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया के बाद हमारा शरीर में अंदर डायरिया कर कॉज कर सकता है, ठीक है। तो डायरिया होने के बाद क्या क्या एग्जामिनेशंस करा जरूरी है, हम कैसे एग्जामिन कर पाएंगे जो डायरिया है और नहीं, क्या क्या साइंस देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशंस, बहुत ज़्यादा वाटर पास होगा तो डिहाइड्रेशंस, पल्स, बीपी, पोस्टरल हाइपरटेंशन, स्किन टार्गर एंड ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जब डायरिया होगा, बहुत ज़्यादा वाटर पास होगा, तब उसका बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई टाइप हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ पास देखना जरूरी है, एंड बीपी देखना होता है। एसेस कॉन्शियस लेवल्स एज द पेशेंट्स कैन बी इन ऑल्टर्ड सेंसोरियम ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उसके साथ जब डायरिया होगा तब उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिन द एब्डोमेन फॉर एनी डिस्टेंशन, टेंडरनेस एंड बाउल सेट्स। एब्डोमेन एग्जामिन करना होगा, क्योंकि जो उसका बॉडी में जो एब्डोमेन में कोई भी टेंडरनेस, मतलब कोई भी दर्द है ना कि ना, और कोई भी बाउल का साउंड है कि ना, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्यूट डायरिया, हम लोगों का जो एक्यूट डायरिया होगा वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। मेनली कुछ टाइम में डायरिया होता है तो 2 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। कोई भी खाना पीना के बाद में कोई भी डायरिया का सिचुएशन होता है तो 2 दिन में ठीक हो जाता है। बट किस टाइम में वो जब बहुत ज़्यादा दिन हो रहा है, ठीक है, बट डायरिया के स्टूल के साथ ब्लड और म्यूकस पास हो रहा है, तो उस टाइम में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, ठीक है। हीमो कॉन्सेंट्रेशन एंड ल्यूकोसाइटोसिस इज कॉमनली सीन, हाई ल्यूकोसाइट काउंट सजेस्ट इन्फेक्शियस डायरिया। जब डायरिया में बहुत ज़्यादा हम जब ब्लड टेस्ट करेंगे, सीबीसी करेंगे, तब क्या होगा, ल्यूकोसाइट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब उसके लिए कोई भी इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो रहा है, ठीक है। यूरिया, क्रिएटिनिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ये भी इन्वेस्टिगेशन करना होगा, क्योंकि डायरिया के टाइम में हमारा बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है। तो हमारा बॉडी में हाइपोनैट्रेमिया और हाइपोकैलेमिया का कोई भी सिचुएशन हुआ है किया ना, ये जानने के लिए हमारा यूरिन जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स ये इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टूल एनालिसिस करना होगा, स्टूल शुड बी सेंट फॉर बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर, माइक्रोस्कोपी ऑफ फॉर ओवा एंड पैरासाइट। तो स्टूल पास करने के बाद वो पैथोलॉजी में सेंड करना होगा, क्योंकि उसका जो स्टूल में कोई भी माइक्रोस्पोर का जो पैरासाइट और वायरस का कोई भी स्पोर है कि ना, वो देखने के लिए वो सेंड करना होगा, ठीक है। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स क्या क्या, सी डिफिसियल, वायरल एंटीजन रोटा वायरस हो सकता है, प्रोटोजोल एंटीजन जियार्डिया, इंटरम्यू हिस्टोरिका और स्टूल के अंदर रह सकते हैं, ठीक है। पैथोजेंस कैन ऑल्सो भी आइडेंटिफाइड बाय डिटेक्टिंग देयर डीएनए सीक्वेंस। हम कैसे भी पैथोजेंस कैसे मिल सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसका डीएनए सीक्वेंस लेके हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। यूएसजी कर सकते हैं हम लोग, जीएसकोपी, स्टूल एनालिसिस डज नॉट रिवील द कॉज ऑफ डायरिया। जब स्टूल एनालिसिस करने के बाद कोई भी कंक्लूजन्स में नहीं जा सकता है, तब हम जीआईस्कोपी, इंडोस्कोपी कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मोइडोस्कोपी विथ बायोप्सिस एंड अपर इंडोस्कोपी एंड डियोडेनल एस्पिरेट्स एंड बायोप्सिस में भी इंडिकेटेड। कोलोनोस्कोपी हम कर सकते हैं, तो क्या क्या, सिग्मोइडोस्कोपी, उसके साथ बायोप्सी एंड अपर पोर्शंस में जीआई एंडोस्कोपी कर सकते हैं, एंड उसके साथ कोलोनोस्कोपी, ठीक है। सीटी स्कैन कर सकते हैं हम एब्डोमेन का। असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये हम अपना जो पीडीएफ है उसमें देख लिया करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें पीडीएफ सेंड कर देंगे हम, वहाँ पर आप ये पढ़ना है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम, डायरिया मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, ठीक है, तो हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्यूट डायरिया सिंस डिहाइड्रेशन द मेजर कॉज ऑफ डेथ। इफ द ओआरएस देना पड़ेगा उसको, इंट्रावेनस डिहाइड्रेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जब जरूरी होगा तब। एंटी मोटिलिटी एजेंट्स लाइक लोपेरामाइड, डाइफेनॉक्सिलेट, एट्रोपिन कॉम्बिनेशन डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ डायरिया। ये मेडिसिन आप दे सकते हैं, ये एंटी मोटिलिटी एजेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड इन डायरिया विदाउट फीवर एंड विदाउट ब्लड इन स्टूल। एक आप दे सकते हैं जब डायरिया के साथ कोई भी फीवर एंड ब्लड स्टूल में नहीं रहेगा, तब आप यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेक्रेटरी एजेंट्स क्या क्या है, डोज ऑफ एक्सो एम जी टी आई डी, इट इज वेरी एक्यूट वाटरी डायरिया, एग्जाम्पल्स ऑफ द रिसेंट ड्रॉट्रिल, ठीक है। एंटीस्मेस्मोडिक ड्रग क्या क्या, डाइसाइक्लोमाइन, हायोसाइन, ईटीसी कैन बी यूज्ड इन पेशेंट। एंटीबायोटिक क्या क्या दे सकते हैं आप लोग, पे पढ़ लेना पीडीएफ से। सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg बीड
फॉर 3 to 5 डेज, ठीक है, मतलब 2 दिन करके सिप्रोफ्लॉक्सिन हम 500 mg दे सकते हैं दिन में 2 टाइम 3 to 5 डेज, ठीक है। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट फॉर मेट्रोट्रिनिडाजोल 400 mg दिन में 3 बार करके 5 to 7 डेज, ठीक है। ये सब एंटीबायोटिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं और एक क्वेश्चन में जो है ट्रैवलर्स डायरिया। तो ट्रैवलर्स डायरिया के डेफिनेशन क्या है? ट्रैवलर्स डायरिया मतलब ट्रैवलर्स डायरिया रेफर्स टू डायरिया ऑकरिंग इन पर्सन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम रिसोर्स रिच टू रिसोर्स पुअर रीजन्स इन द वर्ल्ड। जब कोई भी पर्सन ट्रैवल करने के टाइम में कोई भी डायरिया हो रहा है रिसोर्स रिच पर्सन टाइम पोर्शन टू रिसोर्स पुअर पोर्शन में, तब उसको हम बोलते हैं ट्रैवलर्स डायरिया। ये क्यों होता है? मेनली जो उसका जो फूड एंड कोई भी फूड पोर्शन, उसका जो फूड है वो कोई भी कॉन्टामिनेशन हुआ बैक्टीरिया वायरस के साथ, तब हम ट्रैवलर्स डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड विथ फीकल मेटल आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस। फीकल मेटल के साथ कोई भी फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड होगा, तब बैक्टीरिया सच एज एंटेरोटॉक्सिजेनिक इस ई कोलाई कैम्पाइलोबैक्टर साल्मोनेला सीजेला, ये सब कुछ ले लिए ये हो सकता है। मोस्ट केसेस आर द बिनाइन एंड सेल्फ लिमिटेड। ट्रैवलर्स मेनली बिनाइन टाइप का एंड कोई भी ज़्यादा बात वही नहीं होता है, ठीक है। एंड सेल्फ लिमिटेड, सेल्फ कंट्रोल में ये ठीक हो जाता है। बट ओकेशनली दिस कैन बी सीवियर टू कॉज डिहाइड्रेशन एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। बट जब ज़्यादा हो जाता है तब बॉडी में डिहाइड्रेशन एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस में देखने को मिलता है। तो जो क्यों होता है, मेनली जो कॉज होता है वो तो हम पहले भी देखा है, जो मेनली डायरिया का जो कॉज वो इन्फेक्शंस के बारे में ही होता है। तो क्या क्या चीज़ इन्फेक्शंस होता है बैक्टीरिया के अंदर? एंटेरोटॉक्सिजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला सीजेला, विब्रियो कॉलेरी, यर्जिनिया एंटेरोलिक्टिका, वायरस रोटावायरस, नॉरवॉक वायरस एंड पैरासाइट जियार्डिया लैम्बिडिया, एंटोमिया हिस्टोलाइटिका। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑफन ट्रांसमिटेड बाई फूड एंड वाटर। कैसे वो कॉन्टामिनेटेड होता है? फूड एंड वाटर में। एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है? फूड एंड वाटर के मीडियम में भी ये ट्रांसमिशन होता है। मोर देन 90% केसेस ड्यू टू द बैक्टीरिया। द मोस्ट कॉमन इज एंटेरोटॉक्सिजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई, ETEC। तो मोस्टली क्यों होता है एंड कौन सा बैक्टीरिया मोस्टली जो कॉज करता है ट्रैवलर्स डायरिया? वो है एंटेरोटॉक्सिजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हम देख सकते हैं? मोस्ट केसेस ऑकर विद इन फास्ट 2 वीक्स ऑफ ट्रैवल करने के 2 वीक के अंदर हम ये देख सकते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, बॉडी में मेलाइज, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और फीवर देखने को मिलेगा। टेंडरनेस होगा एब्डोमेन में, उसके साथ एडिशनल स्पेसिफिक फीचर्स मे बी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिजम्स। ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? फ्लूइड रिप्लेसमेंट। डायरिया मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस, बॉडी डिहाइड्रेट होगा तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम। ORS दे सकते हैं, फ्रूट जूस पिला सकते हैं, ओरल फ्लूइड कोई भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या दे सकते हैं? स्ट्रिप्टोफ्लॉक्सिन, नॉरफ्लॉक्सिन, सबसेलिसाइक्लेट, बिस्मथ सेलिसाइक्लेट, ये सब कुछ एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं। एंटी मोटिलिटी एजेंट क्या देख सकते हैं? इमोडियम, लोमोटिल, ये सब कुछ एंटी मोटिल एजेंट हम दे सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? इंप्रूविंग फूड एंड ड्रिंक सिलेक्शंस, अवॉइड रॉ फूड आइटम्स सच एज चटनी, सैलड्स, बटर मिल्क एंड कार्ड्स, यूज ओनली बॉइल्ड एंड बटल्ड वाटर। हम रॉ फूड आइटम अवॉइड करना होगा एंड उस जो पानी पियेंगे वो भी बटल पानी पियेंगे और बॉइल्ड पानी पियेंगे, ठीक है। अवॉइड फ्रेश फ्रूट जूसेस विथ आइस, कोई भी आइस के साथ कोई भी फ्रूट जूसेस हम अवॉइड करेंगे। प्रोफिलैक्टिक एंटीबॉडीज़ क्या? डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg पर डे देना होगा। बिस्मथ सैलिसाइक्लेट 60 ml 4 टाइम्स देना होगा दिन में, ठीक है। ये होगा ट्रैवलर्स। नेक्स्ट सीजन में हम जाएंगे क्रॉनिक डायरिया के बारे में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड join our Telegram and Instagram page for more update, more video and more notes. Thank you.